ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। ये सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। जैसा कि हम सिमिलर पैटर्न देखते आ रहे हैं, सीरीज़ कंप्लीट करते आ रहे हैं, सारा कंटेंट आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्सों के रूप में अवेलेबल रहता है। क्योंकि जो नोट्स बनाने में आपका टाइम कंज्यूम होता है, उसको सेव करने के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए हम आपके लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स दे रहे हैं। डायरेक्ट आप फोटो कॉपी कराकर इनका रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। उस टाइम को सेव करने के लिए इस बात को मुख्य रूप से मद्देनज़र रखते हुए इस सीरीज़ के कंप्लीट नोट्स आपको अवेलेबल हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो भी सीरीज़ कंप्लीट की गई हैं, सारे नोट्स आपको सेम फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जो आपने पढ़ा है वही आप रिवीजन के लिए जब चाहें, जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं, चाहे तो आप हार्ड कॉपी के लिए उसे फोटो कॉपी करा सकते हैं। लगभग पीडीएफ 250 से 300 MB के करीब रहती है। 25-30 पेज होते हैं उसमें। उसके बाद नेक्स्ट पीडीएफ आ जाती है, लगातार चलती रहती है। आप पहले डाउनलोड करें, स्टार्टिंग में आप करेंगे तो प्रीव्यू हो नहीं पाएगा। 2-4 ऑप्शन आपको बोलेंगे, एरर हो सकता है, फाइल डिस्ट्रैक्ट कर सकती है आपके सिस्टम को, कुछ ऐसा आएगा। लेकिन वो गूगल ड्राइव से फाइल आएगी आपके लिए, जो कोई वायरस या ऐसा कुछ उसमें रहेगा नहीं, सिक्योर एनवायरनमेंट में से आएगी। तो आप उसे चेक करें, एक बार डाउनलोड कर देखें। जब आप चैनल पर स्टडी कर रहे हैं तो आपको भरोसा होना चाहिए आपके लिए कुछ ऐसा उल्टा सीधा वायरस डलवाया नहीं जाएगा आपके सिस्टम में। सिर्फ पीडीएफ मिलेगी आपको। आप चाहें जब उसे चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू ना हो पाए तो भी आप भरोसा कर उसे डाउनलोड करें और फिर देखें आपको क्या स्टैंडर्ड कंटेंट मिलता है। इसी के साथ साथ आपको जनरल नॉलेज की भी सीरीज़ मिलेगी। उसमें जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट कराए गए हैं वो भी आपको अवेलेबल रहेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। और इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको जाना होगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ भी है डिटेल डिस्क्रिप्शन वहीं जाके मिलेगा, कहाँ से किस प्रकार से कोई चीज़ डाउनलोड की जा सकती है। और कुछ अपडेट होगा, वीडियो में करेक्शन होता है तो उसे अपडेट कर देते हैं। कमेंट में आपको पिन मिल जाएगी या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में कुछ भी करेक्शन मिलता है या मॉडिफिकेशन मिलता है, वो अवेलेबल रहेगा। यदि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अन्य सीरीज़ कंप्लीट की हैं और यहाँ पर आए हैं तो आपको खुश होना चाहिए, मुस्कुराते रहिए। आप अपनी मंजिल की तरफ कदम पे कदम बढ़ाए चल रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग आपको बता देते हैं, मशीन डिज़ाइन पर आने से पहले आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। या फिर कहा जाए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़कर आप आएंगे यहाँ पर तो आपको बहुत अच्छे से मशीन डिज़ाइन समझ में आएगी। क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहीं से लिए जाते हैं। बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो यदि पता हो तो ही मशीन डिज़ाइन, आप किसी पार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मटेरियल की स्ट्रेंथ किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से ब्रेक होता है, कितनी क्षमता होती है, बहुत कुछ होता है जो किसी मटेरियल के बारे में बताता है। अब आप डिज़ाइन करेंगे तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो थ्योरीज पढ़ाई गई हैं, थ्योरीज ऑफ फेलर, उनको ध्यान में रखते हुए और नया कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर आपको बताया जाएगा वो सब जानने के बाद आप किसी पार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्मार्ट लोगों के साथ स्मार्ट सीरीज़। एंजॉय करते रहिए, चलते रहिए, आनंद लेते रहिए। फास्टेस्ट वे में आपको मशीन डिज़ाइन कंप्लीट कराई जाएगी, जैसा कि और कुछ कराया गया है। मशीन डिज़ाइन बाय डिजिटल क्लास। कॉन्टैक्ट के लिए आपके लिए नंबर अवेलेबल हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें, किसी प्रकार से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आते हैं साथियों लोड और वेट। जैसा कि लोड या वेट mg होता है, जो भार लगता है किसी बॉडी पार्ट पर, बॉडी पर कहीं भी आप उसे लगाना चाहें या फिर फोर्सों का इस्तेमाल करना चाहें, वो सब आप जानते हैं कहाँ किस प्रकार से लगाया जाता है। कोई बॉडी पार्ट है, इस पर लोड लग रहा है, फोर्स लग रहा है या वेट लग रहा है, उससे इसको इधर से फिक्स कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे, या फिर इधर ही से खींचा जाए तो कब तक ये अपनी सस्टेनेबिलिटी बनाए रखता है, कब ब्रेक हो जाता है, कब फेल हो जाता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ये सब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिटेल में पता होता है और कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ भी मिलेगी। तो अभी लोड को डिफाइन किया जाए, कैटेगराइज किया जाए तो दो पार्टों में कर सकते हैं। एक तो आप लगातार कंटिन्यूस बनाए रख सकते हैं लोड को कहीं पर, एक आप चाहें तो रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा सीधा ऊपर नीचे कर सकते हैं, मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं, वाइब्रेशन की तरह इस बॉडी पार्ट पर, इस बीम पर लोड लगा सकते हैं। तो अब जैसा कि आप फिक्स कांस्टेंट लोड लगाएंगे उसको स्टैटिक लोड कहेंगे, स्थैतिक लोड हो जाएगा। फ्लक्चुएटिंग लोड है जो वाइब्रेशन करता रहेगा, बदलता रहेगा, जो बदलता रहेगा उसको फ्लक्चुएटिंग लोड में हम रखते हैं। तो इस प्रकार से दो कैटेगरियों में हम लोड को डिफाइन कर सकते हैं या रख सकते हैं, जिससे हमें मशीन कंपोनेंट को स्टडी करने में आसानी होती है। अब जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, कोई बॉडी पार्ट है या मशीन कंपोनेंट है, मान लेते हैं ये मशीन कंपोनेंट इधर से फिक्स है, आप इधर इस प्रकार लोड लगा रहे हैं या इधर लोड लगा रहे हैं, कैसा भी आप इसमें टॉर्क लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं तो स्ट्रेस जनरेट होता है इसमें।
अब स्ट्रेस हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है फ्लक्चुएटिंग हो। तो कांस्टेंट की क्या कंडीशन होंगी या किस प्रकार होगा, यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रेस इस एक्सिस पर टाइम है और स्ट्रेस इतना जनरेट कर लिया है, कितना भी हो सकता है न्यूटन mm स्क्वायर, जिसमें 100 10 100 जो भी जितना भी हो सकता है उसको आप कांस्टेंट बना कर रख रहे हैं। अब मटेरियल की सस्टेनेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है उसकी, उसको सहन कर सकता है नहीं कर सकता। तो आपको ये देखना होता है, यहाँ लिमिट होगी, मान लेते हैं फेल होता है लेकिन इतना आप लोड लगा के इस पर रख सकते हैं, तो एक अलग कंडीशन होगी। यहाँ तक मटेरियल सेफ रहेगा आपका। लेकिन यदि लोड बदल दिया जाए, फ्लक्चुएट करता रहे, कभी इसमें लोड ज़्यादा आ जाए कभी कम आ जाए, या कहा जाए प्लस माइनस हो जाए, या कह सकते हैं आप टेंसाइल हो कंप्रेसिव हो, इस प्रकार से बदलता रहे, तो फ्लक्चुएटिंग लोड की तरफ आते हैं। यहाँ पर स्ट्रेस और ये टाइम है, टाइम के साथ साथ किस प्रकार बदल रहा है, मान लेते हैं ये कंडीशन जीरो वाली है अपनी, यहाँ पर कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है, लेकिन एक टाइम तक मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाता है इतना, और नीचे फिर वापस आकर मिनिमम हो जाता है। तो इस प्रकार बदलता रहता है टाइम के हिसाब से, हो सकता है टाइम 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट घंटे में बदल रहा हो, इस प्रकार से चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। अब यदि इस प्लस माइनस का मीन निकाला जाए, जैसा कि एवरेज कहते हैं, इतना निकल कर आएगा, तो इसको सिग्मा मीन से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको सिग्मा मैक्सिमम और इसको सिग्मा मिनिमम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ आप प्लस या नीचे माइनस, ऊपर आप कंप्रेसिव को माइनस लेते हैं, नीचे कंप्रेसिव है, ऊपर टेंसाइल है, पॉजिटिव लेते हैं, जैसा भी आप माइनस प्लस लेते हैं आपको पता होना चाहिए, बेसिक स्टैंडर्ड हम फॉलो करते आते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन बता रहा है कि लोड नेचर बदल रहा है, चेंज कर रहा है अपने आप को। अब जैसा कि हम स्टडी कर चुके हैं थ्योरी ऑफ मशीन से पहले, थ्योरीज ऑफ फेलर्स जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में है, थ्योरीज ऑफ फेलर, किस प्रकार से कोई मटेरियल कंपोनेंट फेल होता है, उसकी क्या क्या थ्योरी है, किस प्रकार से उसको सेफ रखा जा सकता है, ये थ्योरीज ऑफ फेलर में आपने देख लिया होगा, नहीं तो आप जाकर देखें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। इस सीरीज में भी प्ले लिस्ट में ऐड करवा दी जाएंगी वो वीडियोज़, या फिर आप सेपरेट जाकर देख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे इसमें भी उन वीडियो को ऐड करवाया जाए। तो यदि स्टैटिक लोड लग रहा हो तो उसके लिए थ्योरी पढ़नी होंगी आपको, जिससे आप डिज़ाइन कर पा सकते हैं कितनी क्षमता कितनी हो सकती है किसी कंपोनेंट की। फ्लक्चुएटिंग लोड की कंडीशन अलग होती है, वो डिटेल में स्टडी हम यहाँ पर करने वाले हैं। फ्लक्चुएटिंग लोड इज ए लोड विच वेरीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ साथ लोड बदलता रहता है, प्लस माइनस हो सकता है या कम ज़्यादा हो सकता है, इस प्रकार से चेंज आता रहता है इस लोड में। जैसा कि चेंज आप देख सकते हैं, यदि एक्सिस जीरो यहाँ रखा जाता इस प्रकार होता, और इस प्रकार से स्ट्रेस चेंज हो रहा है, तो यहाँ से नीचे से लेते हैं मैक्सिमम, ये मिनिमम लोड हो जाता, तो इस प्रकार से अलग कंडीशन हो सकती थी इसकी। जैसा अभी आपको बताया था, मीन या एवरेज स्ट्रेस किस प्रकार से हम निकालते हैं, ये एक्सिस है और स्ट्रेस इस प्रकार से आपको घूम रहा है, वेरिएशन दे रहा है, तो एवरेज निकाल लेते हैं, उसी को मीन या एवरेज स्ट्रेस सिग्मा एम से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला है, किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, जैसा कि हम एवरेज निकालते हैं, 2 हैं तो यहाँ डिवाइड 2 कर दिया है, या 3 4 होते हैं तो एवरेज में जिस प्रकार डिवाइड करते हैं नंबरों से उसकी वैल्यू लेकर एवरेज निकल आता है, इसी प्रकार से यहाँ मीन या एवरेज स्ट्रेस हम निकाल लेते हैं, सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाई 2, इस प्रकार से अपना मीन स्ट्रेस हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे डायग्राम में आपको शो कर रखा है, इस प्रकार से वेरिएशन आ रहा है, तो इनका मीन या एवरेज इस लाइन पर होगा। मटेरियल पर किस प्रकार से स्टडी की जाती है, आपने माइल्ड स्टील टेंसाइल टेस्ट देख लिया होगा, इस प्रकार से वेरिएशन आता है, अपर यील्ड लोअर यील्ड, और यहाँ अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है।